हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि परसों जगत भैया लाइव आए थे और लाइव में लास्ट में दोस्तों 2-3 महिलाएं जुड़ी थी। उसमें से एक, अब मैं क्या बोलूं, एक जगत दीदी भी जुड़ी थी जो कि उनका आईडी का नाम नेहा कुमारी करके था, मतलब आईडी बदल के आया था और वो साफ साफ उन्हीं का आवाज़ था। कह रहे हैं कि मैं पैनल पर आ चुकी हूँ। अब इसको झुठलाने के लिए पूरी तरीके से जगत भैया लग चुके हैं। कब तक क्लीन चिट देते रहोगे भाई? कब तक मतलब कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं या जानबूझकर हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही। इतना बदनामी के बावजूद भी, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कह रहे हैं लोग कि प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? भले जगत भैया ध्यान नहीं दिए हों, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, वो पूरी तरीके से एक एक चीज़ ध्यान देते हैं और तुरंत डाउनलोड कर लिए। लास्ट वाला सीन तुरंत डाउनलोड करते हैं जो कि उसमें जगत दीदी आई हुई थी। लेकिन ये किस तरीके से उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जो दोस्तों ये रह रहे हैं अम्बाला में रह रहे हैं, तो क्यों नहीं मनीषा को साथ में रह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हम अपने दिमाग को थोड़ा सा स्पेस देना चाहता हूँ, कि थोड़ा सा हमारा दिमाग ठीक हो जाए, थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाहता हूँ सभी से। लेकिन टाइम लेने के बीच में ये सब क्या हो रहा है? और अभी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ हमारे और मनीषा के बीच में, हम जल्दी ही सिवान जाने वाले हैं। बहुत दिनों से ये बोल रहे हैं कि जल्दी सिवान जाने वाले हैं। उधर मनीषा बोल रही कि मुझसे 2-3 महीने का टाइम मांगा जा रहा है। आखिर कब तक इनका माइंड ठीक होगा? इस बीच में ये क्या कुछ कर रहे हैं? जैसा कि मनीषा के वीडियो में आया कि अभी भी ये बात कर रहे हैं, मानते हैं कि बात कर रहे हैं और प्रूफ भी दिखाने के लिए मनीषा बोल रही है। लेकिन अभी वो इस चीज़ पर अभी ये प्रूफ लाने वाली नहीं है, इसलिए कि वो बोल रही है कि अभी जब सारी चीज़ें लीगल होंगी तो मैं वो प्रूफ इसलिए सेपरेट में रखी हूँ कि वो कोर्ट में दिखाऊंगी। और वही पूजा का भी कहना है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्रूफ दिखाओ। तो प्रूफ जब नहीं दिखाना था तो इस सोशल मीडिया पर कहने की भी ज़रूरत नहीं थी। वो चीज़ रखना था, या तो वो चीज़ किसी के चैनल के थ्रू, इतने सारे रिएक्शन वाले जुड़े हुए हैं मनीषा से, सचिन से, किसी के थ्रू ये सारी चीज़ें दिखा सकती थी। मानते हैं अपने चैनल से नहीं दिखाएगी, इसलिए कि सचिन का प्रकोप है। जिस तरीके से एक माता का प्रकोप होता है, एक देवी देवता का प्रकोप होता है, इसलिए मनीषा हमेशा से डरती आई है और अभी तक ही डर रही है। इतने दिन से वेट कर रही है। जब ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो फिर मनीषा बार बार ये सारी चीज़ें क्यों ला रही है? क्या मनीषा गलत है, या सचिन गलत है, या इनकी फैमिली गलत है? इस बात को पूजा भी चिल्ला कर अपनी वीडियो में बोल रही थी कि मैंने एक बार नहीं देखा था, 5 बार प्रूफ देखा था। तो देखा था तो फिर इसको सोशल मीडिया पर नहीं लाना था। पब्लिक में सस्पेंस बनाने की क्या ज़रूरत है? जानबूझकर व्यूज के लिए इनकी फैमिली भी जुड़ी हुई है कि कैसे भी व्यूज आता रहे, कैसे भी व्यूज हमारा बनता रहे और सोशल मीडिया पर एक न एक चीज़ लाते रहें। चाहे मनीषा द्वारा आ रहा हो, चाहे पूजा के द्वारा आ रहा हो, चाहे सचिन के द्वारा आ रहा हो, चाहे जगत दीदी के द्वारा है। अभी परसों रात में लाइव किए थे और ये सारी प्रूफ जो है सभी के इंस्टा पर करीब आ चुका है। इनका जो लाइव है उसमें वो जुड़ती हैं और साफ साफ उन्हीं की आवाज़ है। अब ये इनकार कर रहे हैं कि सारे लोग हमारे ऊपर इस तरीके से अफवाह न्यूज़ फैला रहे हैं, तो बिल्कुल अफवाह नहीं है। जो कि बाथरूम का राज है, चलिए आपने बोला। और अंकुश सक्सेना की भी मैं बात करना चाहती हूँ। जिस तरीके से अंकुश सक्सेना ने बोला बाथरूम, उस समय गुस्से में थे और वो सच ही बोल रहे थे कि बाथरूम का राज लाऊंगा। लेकिन अभी वो इन बातों से क्यों इनकार कर लिए हैं, क्यों इनकार कर दिए? वो भी पीछे हट गए हैं। कहीं उनका भी तो कुछ राज नहीं है कि जो इस चीज़ से धमकी मिली होगी, तुमने क्यों ऐसी बातें पब्लिक में लाई? तो अब वो
संडास को लेकर सारी बातें कर रहे हैं कि मैं वो वाला राज। उस समय ये जिस समय ये बात वो कह रहे थे उस समय वो बहुत गुस्से में थे, न कि वो कोई हंसी मजाक कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई, बहुत सारे लोगों के चैनल पर था कि लिंक आया है, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है अपने चैनल से कि वो लिंक दिखाया जाए। जिसने भी वो लिंक भेजा हो बाथरूम वाला राज, तो इस बात से जगत भैया भी इनकार कर रहे हैं और अंकुश सक्सेना भी इनकार कर रहे हैं कि ऐसे मैं रोस्टिंग करता हूं तो रोस्टिंग के दौरान मैं ये बातें बोला था। बिल्कुल नहीं, उस समय रोस्टिंग का आप कुछ भी नहीं कर रहे थे। उस समय सारी चीज़ें आप सीरियस बोल रहे थे। भले आप मुकर गए हैं तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि आपके चैनल से अभी ये सारी चीज़ें आई नहीं है, इसलिए आप बच गए। लेकिन जिसने भी लिंक भेजा है, क्या सच्चाई है, जो भी अपने वीडियो के माध्यम से ये बोला है, ये सारी चीज़ें हो सकता है उनके पास आया हो, लेकिन सच में ये सारी चीज़ें आनी भी चाहिए। जिस तरीके से जगत भैया सारी चीज़ें इनकार रहे हैं कि बाथरूम का जो भी राज है ये सिर्फ अफवाह है, उधर जगत दीदी का भी एक कम्युनिटी लगता है कि बाथरूम का राज बिल्कुल अफवाह है, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। क्या एक मुझे वहाँ पर इतनी भीड़ में मुझे मिलने के लिए क्या बाथरूम ही मिला था? तो ये सभी लोग पूजा के भी चैनल से ये क्लियर कर दिया गया है कि बाथरूम का राज झूठा है, कोई भी इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन मनीषा ने इसके पहले भी एक बात बोली है कि ये जो दोनों लोगों में कमरे में बात हो रही थी, इस पर सचिन भी इस पर हामी भर रहे हैं कि वो बात अलग है कि हम लोग कमरे में कुछ प्राइवेट बातें, कुछ सीरियस बातें चल रही थी और दरवाजे पर ये भोपाल की बहू खड़ी थी। ये बात मनीषा ने भी बोला है कि वो दरवाजे पर खड़ी थी। जब मैं वहाँ अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तो वहाँ से बोला जा रहा था कि अभी तुम मत आओ। कौन सी ऐसी प्राइवेट बात हो रही है जगत दीदी से और जगत भैया और भोपाल की बहू से कि जो मनीषा नहीं सुन सकती है? जो अर्धांगिनी है, जो पत्नी है, वो सारी बातें उसको सुनने का क्या कोई अधिकार नहीं है? कौन सी ऐसी राज है कि उन्हीं से बात हो सकता है? जो गैर महिला है उससे बात कर रहे हैं और वो मनीषा नहीं सुन सकती है। मनीषा से हमेशा से ये सारी चीज़ें भाई बहन का एक वो देकर छिपाया जाता है। सारी अभी तक जो अभी गया जी में जो डाइवोर्स का ये कम्युनिटी आया था उस समय भी मनीषा को मैनिपुलेट किया जाता था। ऐसे मनीषा भले सारे लोग कहते हैं कि भोली भाली है, भोली भाली नहीं है, बस वो लिहाज कर रही है अपने ससुराल का, अपने मायके का। बाकी वो अपने पर आ जाए तो सारी चीज़ें कर सकती हैं, इसलिए कि मनीषा के चैनल से ही सारी बातें आ रही हैं। बाकी कोई अपने मन से ये सारी चीज़ें नहीं ला रहा है। जो कम्युनिटी डाली थी, कभी भी बात हो रही है, प्रूफ है, तो ये उस प्रूफ को भी कहते हैं कि हो सकता है 15-20 दिन पहले का हो, क्या है क्या नहीं। मतलब जब भी बातें उभर कर आ रही हैं ये क्लीन चिट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाना। कब तक क्लीन चिट आप देंगे, कब तक? और जो सारी चीज़ें आपने जो प्रूफ दिखाया था, जो चैटिंग दिखाई थी, उसका क्या? उस समय तो बड़े विरोध में थे, इसलिए कि मिलना नहीं हुआ था। कुछ प्लानिंग आपका चौपट हो गया था, मैसूर वाला, हैदराबाद वाला, वो सारी चीज़ें आप ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें अलका के लाइव में करने जा रहे थे। वो सारी चीज़ें क्या है? इतने दिनों से जो हंगामा हो रहा है, अगर सारी चीज़ें सही हैं, सारी चीज़ें मानते हैं कि आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो फिर 1-2 महीने से क्यों हंगामा हो रहा है? आपकी फैमिली वहाँ पर क्यों जाकर बैठी थी? जिस तरीके से आपने बीच में बोला कि हमारे ही सास ससुर जो मनीषा के मम्मी पापा हैं, मेरे ही घर से मुझे निकालने की कोशिश कर रहे थे कि ये मेरी बेटी का घर है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी? कब तक झुठलाते रहोगे? कब तक क्लीन चिट देते रहोगे? और जो आवाज़ आई है बिल्कुल सेम वही आवाज़ है, उसको आप बोल रहे हो कि एडिटिंग किया हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो मानते हैं कि वो नाम उनका आईडी नहीं था, फेक आईडी भी बन रहा। मानते हैं कि वो फेक आईडी नहीं बना सकती हैं, बिल्कुल बना सकती हैं, कोई भी बना सकता है अपने नाम से। और खुद ही उन्हीं की आवाज़ थी। इससे सारी जगह हर चैनल पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। सभी को आप झुठला कर और आप एक नेहा तिवारी को बिल्कुल क्लीन चिट देना चाहते हैं। क्यों? आखिर क्या उनसे? जब आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ें सही हो गई हैं तो फिर इतना बचाने की क्या ज़रूरत है? इतना उनको क्लीन चिट देने की क्या ज़रूरत है? इतना दिल में दर्द है तो ये सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत क्या है? पैसा भी कमाना है
और इनकार भी करना है। और कल लाइव में आकर पूरी तरीके से आप बोल रहे हैं कि वो आवाज़ है ही नहीं है, वो एडिटिंग किया हुआ आवाज़ है। तो ऐसा नहीं है, पब्लिक मूर्ख नहीं है जो आप लोग पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। और कुछ न कुछ आए दिन आपका आए दिन कुछ न कुछ हरकतें होती हैं, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे उनके तरफ से हो, इसलिए कि आप लोग पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर छाए रहें, कोई सामने आए ना, मतलब कोई क्रिएटर का कोई वीडियो ना बनाने पाए। सिर्फ आप कह रहे हैं कि मनीषा सचिन के नाम पर सभी व्यूज कमा रहे हैं। आप जब व्यूज कमाना बंद कर देंगे ना तो सभी बंद कर देंगे। आपने पूरी तरीके से, जिस तरीके से अंकुश सक्सेना ने अपने वीडियो में बोला था कि आप खुद, जब वो लोग पूजा में गए थे, अभी जो अम्बाला में पूजा हुआ है माता रानी का चौकी, ढोंग वाला माता रानी का चौकी, वही कोई पूजा वूजा नहीं हुआ था, दिखावा हुआ था। तो उसमें आपने बोला था कि अगर हम कंट्रोवर्सी बंद कर देंगे तो हम रोड पर आ जाएंगे। क्या ये भी बात झूठ है? क्यों नहीं आप वीडियो में आकर विरोध करते हैं? और जो बाथरूम वाली बात, जब सारी चीज़ें सारी जगह फैली हुई हैं, सारे चैनल पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तब मनीषा क्यों नहीं आकर सामने से बोली? हम जब तक मनीषा आकर इस सामने से नहीं बोलती है कि ये सारी बातें झूठी हैं, तो हम कैसे मान लें? उधर मनीषा अपना रोना रो रही है, उधर मायके जा रही है, रो रही है, पूरी फैमिली रो रही है, इतने अफसोस में है। उधर रंजना रो रही है, अप्सरा मोम रो रही हैं कि हम सोच रहे थे कि कब ये सारी चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएं। तो कब तक आप इंतज़ार कराएंगे? आप नए साल में जाकर मनीषा को प्यार दीजिए, वहाँ पर जाइए, तब सारे लोग मानेंगे। मानते हैं कि आप दिल से नहीं जुड़ पाएंगे, ये क्लियर है कि आप दिल से नहीं जुड़ पाएंगे। आपने मनीषा को अपने दिल से निकाल कर फेंका है, बस ज़बरदस्ती। सोशल मीडिया पर जितने लोग मनीषा का साथ दे रहे हैं, बस इसलिए कि मनीषा का घर बस जाए, बाकी और कुछ नहीं है। और आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ मनीषा से, इसलिए कि मनीषा के बहुत सारे भक्त हैं, मनीषा को प्यार करने वाले हैं। और मनीषा का वीडियो देखकर कल का बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए हैं। किस तरीके से एक रील बनाकर गई है तुलसी वाला, उस रील को देखकर बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए हैं। लेकिन आपके अंदर कब इमोशनल होगा? आप कब उसके प्रति अपना प्यार दिखाएंगे? सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी तब। आप कह रहे हैं हम वेट करिए, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। कब तक टाइम लेंगे भाई? इसमें टाइम लेने की क्या जरूरत है? उसको लाइए, अम्बाला में लाइए, उसके साथ अच्छे से रहिए, अपना गृहस्थी चलाइए, हर चीज़, तब तो हम माने। तब तो पब्लिक, जब तक आप नहीं लाएंगे, जब तक पूरी तरीके से आप पैसे नहीं कमाने लेंगे, पैसे नहीं कमा लेंगे, तब तक आप पूरी तरीके से नहीं लाएंगे उसको। इसलिए आपको तो पैसे कमाना है, व्यूज कमाना है, आए दिन लाइव में आकर कुछ न कुछ बातें बोलनी है कि हम बने रहें और हमारे बारे में पूरे दिन चर्चा चलती रहे। आप यही चाहते हो। हर चीज़ जैसे लगता है कि आप और जगत भैया और जगत दीदी, दोस्तों, ये लोग पूरी तरीके से गंगा, जैसे कह रहे हैं कि गंगा जी में ये लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो आप तो पूरी तरीके से नहाकर पूरी तरीके से आप क्लीन हो रहे हैं। गंगा जी को अपवित्र मत करिए। ये सारी चीज़ें सच हैं। जो 2-3 महीना से, इतने दिनों से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आज कितने 1.5 साल से जो मनीषा झूठ बोल रही है, आपने भी अपने चैटिंग में ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। ये सारी चीज़ें कैसे झुठला सकते हैं? पब्लिक को कैसे मूर्ख बना सकते हैं? अब आप क्लीन चिट दे रहे हैं। अब वो है कि वो थेथर इतनी है जो एक कहती है कि अपने बच्चे को आगे लाती है, अपनी बेटी को आगे ला के बोलती है कि इसको पापा की याद आ रही है। एक छोटी बेटी को पापा की याद आ रही, वो पापा को देखी ध्यान से, उसके दिमाग में आता भी नहीं होगा कि पापा का रूप कैसा है। भले फोटो में दिखाया जा रहा होगा कि ये पापा हैं, लेकिन उसको मामा और नाना का प्यार मिल रहा है। वो क्या जान रही है कि हमारे पापा कौन हैं, क्या नहीं। जब आप उसके पापा के बारे में नहीं सोची, फिर उस बच्ची को अभी आगे ला रही हो। कभी आगे लाई थी तब तो मटक रही थी, इधर इवेंट में उधर इवेंट में। जहाँ सचिन नहीं जाता था वहाँ आपका जाना नहीं होता था, ज़बरदस्ती उसको बुलवावा देती थी। जैसा कि सरिता जी ने अपने वीडियो में बोला था कि जब हमारा बेबी शावर हुआ था तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर जगत भैया आए, तो आपने ज़बरदस्ती फ़ोन करके बोला था।
ज़बरदस्ती फ़ोन करके बोला था कि लोग बातें बनाएंगे, बुलवाइए बुलवाइए, और ज़बरदस्ती मनीषा को नहीं ले जाया जा। हालांकि बेबी शावर में सिर्फ महिलाओं का ही काम रहता है, वहाँ पर जेंट्स का बहुत काम रहता है। तो वहाँ पर मनीषा को जानबूझकर आप दोनों का पूरी तरीके से राय था कि मनीषा को नहीं ले जाना है। हालांकि सरिता जी ने फ़ोन करके मनीषा को बोला भी था कि तुम क्यों नहीं आई। बोली कि हमको ले जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया गया था। और ये जब बात बोली थी सरिता जी अपने वीडियो में, तो वहाँ पर जाकर पूजा ने कमेंट किया था कि उसको वो हमसे बात हुआ था, पूजा की बात हुई थी मनीषा से कि हमको ज़बरदस्ती यहीं पर रखा गया था, इसलिए कि वो दोनों जा रहे थे और हम जाते तो कहीं ना कहीं इनके बीच में हम एक, कहते हैं ना, बीच में हम वो बन जाते, इनको बात करने के लिए हम प्रतिबंध करते, चाहे खुलकर ये नहीं जी पाते, वहाँ पर खुलकर प्रेम नहीं कर पाते। तो यही सारी बातें वहाँ भी ये बोल रहे हैं कि कभी बाथरूम का राज ला रहे हो, कभी कमरे का राज ला रहे हो, कभी होटल का राज ला। तो दोस्तों वो कमरे का राज जो बता रहे हैं, कमरे का राज जो दवाई देने वाली बात थी, वो तो सरिता जी ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि हाँ दवा लाया, और मैं दवा बार बार नेहा के हाथों में देना चाहते थे, लेकिन वो दवा मैं ले ली। अरे किसी के द्वारा वो वहाँ तक पहुँचा। तो वो रात वाली बात की बात हो रही थी, जब कौन है जो फौजी की वाइफ है, क्या नाम उनका भूली जा रही हूँ, शबनम, हाँ शबनम ने जाकर शिकायत की कि पूरी रात ये हम ही लोगों के रूम में बैठा था, पूरी रात हम लोगों को कपड़े बदलने के लिए भी दिक्कत हो रहा था। जिस तरीके की इनको रूम मिला था वहाँ, उसमें सरिता जी के बेबी शावर में, उसमें जगत दीदी को, भोपाल वाली बहू को, शबनम को एक रूम दिया गया था। आज पूरी रात उसके नेहा के पास से बैठा रहता था, 4 बजे भोर में ये लड़का जाता था। वो कमरे वाली बात वो जाकर खुद शिकायत की थी, जो उस रूम में थी शबनम, उसने जाकर ये सारी चीज़ें बताई थी। उस कमरे की रात सारी चीज़ें बोल रहे हैं। आप बता रहे हैं दवा वाला, तो वो तो दवा वाला तो भाई क्लियर कर दिया था सरिता जी ने। तो यही सारी बातें, कब तक क्लीन चिट देते रहोगे? लेकिन जो पब्लिक के दिल में जो चीज़ें, जो दिमाग में भर गया है, वो कभी हट नहीं सकता है, कभी भी हट नहीं सकता है। आप बात करो, आप कह ही रहे हो कि हम बात करेंगे, अगर सामने वाला तैयार है तो मैं पूरी तरीके से बात करूंगा, तो करो ना पूरी तरीके से, आप कुछ भी करो, इससे क्या लेना देना है। लेकिन छिपाकर क्या करना है, खुलेआम करो। इस पर आप कह रहे हो कि पूरी तरीके से पूरे सोशल मीडिया पर अफवाह फैला, कुछ नहीं अफवाह फैला, आप लोग अफवाह फैलाने पर मजबूर कर रहे हो। ये सारी चीज़ें हुई हैं, उससे इनकार कब तक करोगे? जो इतने 3 महीने से सारी चीज़ें चल रही हैं, और जब मनीषा ने आकर पूरी तरीके से बताया, उसको भी आप झुठला रहे हो, पूरी फैमिली को झुठला रहे हो। एक आप सही हो, दूध के धुले आप हो, और एक दूध की धुली जगत दीदी हैं। बाकी तो सब सोशल मीडिया पर जितने भी हैं सब बेकार हैं। आप दूध से नहा ले रहे हो, जाकर गंगा जी में पूरी तरीके से डुबकी लगा ले रहे हो, पूरी तरीके से पवित्र हो जा रहे हो। वो बेकार औरत है जो उसको अभी तक अपनी फैमिली का ध्यान नहीं आ रहा है कि हमारे माता पिता, सारी इज्जत चली गई। उसके चेहरे पर पता नहीं कैसे मुस्कुराहट आती है, इतनी नॉर्मल रहती है दोस्तों। तो इसके मतलब से वो बचपन से ही उसका यही नेचर है। जब बचपन से यही फितरत इंसान के अंदर आ जाता है, तो उसके लिए वो नॉर्मल होता है, कुछ भी कांड करे। वो सोच रही है कि हम तो बदनाम हो ही चुके हैं, तो हम क्यों मुस्कराना छोड़ें। इसलिए कि जो चीज़ें पहले से, जो इटारसी वाली चीज़ें आई थी, तो सच में वो सच्चाई था उसमें। बहुत सारे लोग ये आकर अपने पैनल पर बोले थे, वहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया था। ये सारी चीज़ें सच थी, सारी चीज़ें सच थी। और किस तरीके से मूर्ख बना रही थी, एक साथ में 2 लोगों को मूर्ख बना रही थी। उधर जगत जीजा सुमित को भी मूर्ख बना रही थी, इधर जगत भैया को भी मूर्ख बना रही थी। मतलब इतनी चालबाज औरत मैंने पहली बार देखा है। जिस तरीके से ये अपने सोशल मीडिया पर ये अपना इज्जत कमा रही थी, मैं देवी हूँ, आओ मेरा पैर छू। और सारे लोग इसके बारे में जानते हुए, जितने भी क्रिएटर जाते थे किसी भी इवेंट में, इसके साथ वीडियो बनाना छोड़ते नहीं थे। सभी को पता था, सभी मज़े लेने के चक्कर में थे। और जगत दीदी इस तरीके की है, और आज जब सारी सच्चाई आ गई है, तो इसको कोई देवी नहीं मान रहा है। इससे जैसा घिनौनी औरत पूरे सोशल मीडिया पर नहीं है। और अभी ये अपने को क्लीन चिट दे रही है, और कम्युनिटी पर कम्युनिटी लगा रही है।
अब बोल रही है किसी को भी कि कोई भी मेरे बारे में वीडियो बनाएगा तो मेरे मरने का कारण ये होगा। तुम जैसे लोग कभी मरते ही नहीं हैं, तुम जैसे इंसान न कभी मरते नहीं हैं, सिर्फ धमकी देते हो। यही सारी बातें हैं। कब तक ये क्लीन चिट देगा? और बोल रहा है कि अभी मैं सिवान जाने की बात करूं। तुम सिवान जाओ चाहे भोपाल जाओ, इससे किसी का लेना देना नहीं है, लेकिन जो सच है उसके लिए इनकार मत करो। इसलिए कि पूरी पब्लिक मूर्ख नहीं है जो पूरी सोशल मीडिया पर जितने रिएक्शन वालों को बार बार तुम आरोप लगाते हो, तो ये सारी चीज़ें बंद करो। पहले अपनी फैमिली को देखो कि कल किस तरीके से मनीषा रोते हुए अकेले गई है, उसको प्रिंस पहुंचाने गया है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में कब तक आएंगी? कब तक करते रहोगे भाई? वहाँ पर बैठे हो अकेले। कभी मनीषा के बिना रहते थे, हम मनीषा के हाथ का ही रोटी और खाना खाएंगे। अब कैसे वो खाना अंदर जा रहा है? मनीषा के बिना कैसे जा रहा है? इसलिए कि मनीषा को तो दिल से निकाल कर फेंक दिया है। तो अब किसी कोई भी बना कर दे रहा है, चाहे आंटी बना के दे रही है, चाहे वो लड़का रह रहा है, क्या नाम है उसका, पता नहीं क्या नाम भूल गए, वो बना कर दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें अंदर जा रही हैं। नहीं तो इतना खाना बनता था ससुराल में, जब तक मनीषा नहीं बनाएगी हमारे अंदर वो चीज़ें जाएगी नहीं। अब तो पहले से स्वस्थ भी दिख रहे हो, इसलिए कि अंदर से खुश हो कि चलो अकेले रह रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, सारी चीज़ें बहुत अच्छा है। मनीषा हमारे गले से दूर हो गई है तो पूरी तरीके से मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और कहने पर आप बोल रहे हो कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, तो मत डरो ना। जब अपने बाप की इज्जत रखा ही नहीं तो दूसरे के बाप का क्या जाता है? दूसरे के बाप पर क्यों आते हो भाई? तुमने तो अपने बाप की इज्जत नहीं रखी, अपने माँ की इज्जत नहीं रखी, तब दूसरे के बाप पर क्यों जाओगे? यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बार बार ये लड़का आता है कि क्लीन चिट देने के लिए। जगत दीदी में पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, तुम 2 क्लीन चिट दो, एक साथ हो जाओ, चाहे जो मन करे शादी कर लो। अफवाह बिना मतलब का जगत दीदी के शादी का भी एक टुकड़ा फेंका जा रहा है कि शादी हो रहा है, कभी सुमित से हो रहा है, कभी इनसे हो रहा है, कभी उनसे, बिना मतलब का, मतलब एक अफवाह। इसको इसके बारे में क्यों नहीं जगत दीदी आकर बोल रही है कि ये सारी चीज़ें अफवाह है? किससे शादी कर रही है? क्यों नहीं क्लियर बता रही है? आकर कम्युनिटी क्यों नहीं छाप रही है? बाथरूम का राज आया तो कम्युनिटी छप गया। अर्थमम वीडियो ला रही थी तो अर्थमम के लिए कम्युनिटी छप गया कि अर्थमम के अगर मुझे ज़्यादा परेशान करेगी तो मेरे मरने की वजह हो सकती है। और जो ये शादी की अफवाह उड़ाई जा रही है, कौन लड़का तुम्हारे पीछे पीछे इतना घूम रहा है? कितनी बदनाम औरत जो कि बच्चा है। एक कुंवारी लड़की को तो लड़का मिल ही नहीं रहा है। कुंवारी लड़की के बाप को दौड़ते दौड़ते हालत ख़राब हो जा रहा है कि कहाँ शादी करें, कहाँ नहीं चाहिए। इतनी ये हुर की परी हुई हैं, 40 साल की हो गई हैं, एक बच्चा है, इनके पीछे लाइन लगी हुई है, रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। अभी शादी, इतना इज्जत का धज्जी उड़ाया, इनके पीछे रिश्ते आ रहे हैं। पता न कौन इनको रिश्ता ला रहा है और ये शादी करने के लिए आकर सीधे से कम्युनिटी में डाल दो कि मैं यहाँ पर शादी कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। क्यों 2 चैनलों को तुम टुकड़े फेंक फेंक कर ये सारी चीज़ें करवा रही हो? यही सारी बातें हैं दोस्तों। ये लोग कब तक, मतलब छिपाने वाली बात छिपा सकता है इंसान की, चलो भाई छिपाने वाली बात है छिपा दो। जब सारा जग जाहिर हो गया है तो इसमें छिपाने वाली क्या बात है? चलिए दोस्तों, इन लोग का यही है कि हम पूरे सोशल मीडिया पर बने रहें, बाकी किसी को मौका न मिले आगे आने का। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।